हर लड़की यही सोचती है कि शादी के बाद उसे माँ की तरह प्यार करने वाली सास, पिता की तरह प्यार करने वाले ससुर, भाई की तरह प्यार करने वाले देवर और बहन की तरह प्यार करने वाली ननद मिले। मेरा भी यही सपना था। जब मेरी शादी हुई और मैं अपने ससुराल पहली पहली बार आई तो मेरे और मेरी ननद के बीच सहेलियों की तरह रिश्ता बन गया। वह मुझसे अपनी हर बात शेयर करती और मैं उससे अपनी हर बात शेयर करती थी। मेरी ननद की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। वो बहुत ही निराश हो चुकी थी। वह मुझे हर बात पूछती, भाभी क्या मैं बेऔलाद ही रहूँगी? मैं भी उन्हें सांत्वना दे देती थी। कुछ दिनों बाद वह अपने ससुराल चली गई और 2 ही महीने बाद एक खुशखबरी आई कि मेरी ननद माँ बनने वाली है। मैं खुशी से झूम उठी। मैं उन्हें तरह तरह की एडवाइस दिया करती। डिलीवरी का समय नज़दीक आया तो दीदी ने मुझे अपने पास बुलाया और मैं भी उनका ध्यान देने के लिए उनके घर पर रही। फिर एक दिन दीदी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। वह बिल्कुल दीदी की तरह थी, लेकिन उसके जन्म के 2 घंटे बाद ही जो हुआ उसे आप रो देंगे। उस नन्ही सी जान की दुनिया उजड़ गई क्योंकि दीदी उसे छोड़कर चली गई। दीदी इस दुनिया में क्या गई, हम लोगों के दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उस नन्ही सी जान का चेहरा देखकर कलेजा फट जाता था। वह ऐसे रोती थी मानो वो अपनी माँ को ढूंढ रही है। एक हफ्ते बाद जब मैं अपने ससुराल आने लगी तो मैंने जीजा जी से साफ कह दिया कि गुड़िया को मैं अपने साथ ही ले जाऊंगी। लेकिन जीजा जी रोने लगे और बोले, ये मेरी संध्या की आखिरी निशानी है। मैं इसे का चेहरा देखकर ही ज़िंदगी बिता दूंगा। इससे मुझे अलग मत करो। जीजा जी की इन बातों से मैं दोबारा गुड़िया को ले जाने की जिद नहीं कर पाई। उसे नन्ही सी जान को छोड़कर मैं घर आ गई और कुछ दिनों बाद मेरी नौकरी लग गई और मैं शहर से बहुत दूर चली गई। कभी कभी फ़ोन करके जीजा जी से गुड़िया के बारे में पूछ लेती थी। अब गुड़िया थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। वह मुझसे बात भी किया करती थी। कुछ दिनों तक मुझसे बात करती थी, लेकिन जब जीजा जी ने दूसरी शादी कर ली तब सब कुछ बदल गया। जीजा जी ने मेरा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया और मैं गुड़िया की आवाज़ के लिए तड़प उठती थी। उस नन्ही सी बच्ची जो मेरे इतना लगाव हो गया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। मैं एक दिन घर आ रही थी तो मैंने सोचा गुड़िया से मिल आती हूँ। मैं जीजा जी के सरकारी क्वार्टर पर पहुँची तो मैंने देखा एक 8 साल की सुंदर सी लड़की घर में पोछा लगा रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उलझे हुए बाल, लग रहा था जैसे बहुत दिनों से कंघी नहीं लगी। मुझे देखकर वो थोड़ा सा सहमी सी खड़ी रही, अजनबी सी देख रही थी। अंदर से आवाज़ आती है, कौन है गुड़िया? पता नहीं माँ, गुड़िया ने धीमे स्वर में कहा। गुड़िया का नाम सुनकर मैं उस नन्ही सी बच्ची की कल्पना करने लगी जो बहुत ही सुंदर थी और आज उसकी दशा देखकर मैं हतप्रभ हो गई। मेरे आंखों के आंसू रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। गोदी में बच्चा लिए हुए एक हट्टी कट्टी सुंदर औरत बाहर निकलती है। वह मुझसे मेरा परिचय पूछती है। उससे पहले ही मैंने अपना परिचय दिया और बोली, मैं गुड़िया की मामी हूँ। मैंने हंसते हुए गुड़िया को अपने पास बुलाया और वो गोद में लेकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे दीदी की छवि गुड़िया में नज़र आने लगी। थोड़ी देर बाद आराम के बाद मैंने गुड़िया सबको लाए हुए गिफ्ट दिए और गुड़िया के लिए सुंदर सी फ्रॉक लाई थी। उसे गुड़िया को देकर बोली, गुड़िया क्या तुम मुझे ये फ्रॉक पहनकर दिखा सकती हो? नए कपड़े पाकर गुड़िया खुश हो गई और दौड़ते हुए कमरे में गई। कपड़े को पहनकर वापस आई। मैंने उसके बाल बनाए। शाम को घूमने का प्लान था। गुड़िया को भी चलने के लिए कहा। गुड़िया रूम में तैयार होने के लिए गई, तब अंदर से गुस्से से बोलने की आवाज़ आई, तू अगर घूमने जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तुझे कहीं नहीं जाना। तेरी मामी पूछेगी तो बहाना बना देगा। गोलू को भी तो देखना है। मामी जी आई है तो तेवर तेरे बहुत हो गए हैं, अब काम करने में मन नहीं लगता। मैं बात सुन रही थी लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। वापस आया तो मैंने देखा नन्ही सी बच्ची घर का सारा काम करके गोलू को लोरियां गाकर सुना रही थी। मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए लाई थी, उसे सामने खिलाया। सुबह जाने वाली थी तो मैंने जीजा जी से साफ कह दिया, इस बार मैं गुड़िया को अपने साथ लेकर जाऊंगी क्योंकि अब आप अकेले नहीं रहे। पहले तो जीजा जी ने मना कर दिया, बोले गोलू अभी छोटा है और नौकरानी भी
रोज़ नहीं आती, घर का काम कैसे होगा। मैंने भी कह दिया जीजा जी, गुड़िया भी तो अभी छोटी ही है, वो अभी घर के काम करने के लायक नहीं है। 9 बजे की मेरी ट्रेन थी। मैं गुड़िया को लेकर निकल गई। गोलू की माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। जीजा जी की आंखें भर आई थी। ट्रेन में बैठते ही गुड़िया के चेहरे पर इतनी खुशी थी जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। आज वह स्वतंत्र थी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।